हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स टेरिटरी। आज के इस वीडियो में हम लोग पुल बैक के बारे में बात करेंगे कि हम लोग वैलिड पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई कर दें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो वैलिड पुल बैक होता है वो हम लोग को सही मार्केट स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो बेसिक अगर माने हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में, तो उसमें पुल बैक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो इसलिए पुल बैक को हमको बहुत अच्छे से एकदम डेप्थ में समझना पड़ेगा कि पुल बैक होता क्या है। कई नए ट्रेडर होते हैं जिनका पुल बैक अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए वो गलत ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं और उसके वो वैलिड फिर रहता नहीं, तो उसके बेसिस पे प्राइस मूवमेंट देती नहीं है, तो वो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन उन लोग को यही समझना चाहिए कि जो भी पुल बैक आ रहा है उसका बेसिस क्या है और वो वैलिड है कि नहीं है, हमको ये समझना पड़ेगा। तभी हमारा जो भी मार्केट स्ट्रक्चर है वो वैलिड होगा और ऑर्डर ब्लॉक है जो वैलिड होगा। मैंने पिछले वीडियो में एक और चीज़ बताया था कि जब भी इंड्यूसमेंट होता है, जब भी हायर आई तभी कंफर्म होता है जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेती है। अप ट्रेंड की बात करें तो हायर आई तभी वैलिड होता है जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेती है। तो इंड्यूसमेंट कहाँ लाई करता है, वैलिड पुल बैक जो होता है वही इंड्यूसमेंट में होते हैं। जो BOS के जस्ट पहले का वैलिड पुल बैक होता है उसी को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो। तो इसलिए हमको वैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक, अगर वैलिड पुल बैक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम अच्छे से मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बना पाएंगे, ऑर्डर फ्लो भी नहीं बना पाएंगे। फिर बाकी सारी चीज़ें, जब हमारा स्टार्टिंग बेसिक हम अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर ऊपर की चीज़ें हम क्या करेंगे। तो इसलिए अब आज की वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि वैलिड पुल बैक होता क्या है। ठीक, तो ये एक बुलिश सिनेरियो है, ये बेयरिश सिनेरियो है। ठीक, अभी जैसे कई नए ट्रेडर होंगे वो लोग ये समझेंगे कि ये वैलिड पुल बैक है, लेकिन ये वैलिड पुल बैक नहीं है, ये भी वैलिड पुल बैक नहीं है, दोनों वैलिड पुल बैक नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि क्यों वैलिड पुल बैक नहीं है और क्या केस रहेगा, क्या सिनेरियो रहेंगे तो ये वैलिड पुल बैक रहेंगे। ठीक, अप ट्रेंड की अगर हम बात करें तो अप ट्रेंड में हमको सबसे पहले ये देखना है कि पहली सेलिंग कहाँ से आई। ठीक, अप ट्रेंड चल रहा है ये, ठीक, यहाँ से चल रहा है अप ट्रेंड और यहाँ तक चल रहा है अप ट्रेंड। ठीक, तो ये पहली सेलिंग इस वाले कैंडल, ये रेड कैंडल ने पहली सेलिंग लाई। ठीक, तो अप ट्रेंड में हमको देखना है कि वो कौन सी कैंडल है जो पहली सेलिंग से, मतलब जब से जहाँ से सेलिंग आई उससे पहले कौन सा ऐसा कैंडल है जो हाईएस्ट पॉइंट तक गया है। ठीक, तो अभी हम देखें तो इस सेलिंग से पहले ये वाला जो कैंडल है ये इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है। हम हमेशा क्लोजिंग की हम बात तब करते हैं जब BOS हो या फिर चौक हो, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो या फिर चौक हो, इंड्यूसमेंट हुआ, पुल बैक हुआ, लिक्विडिटी हुआ, इसमें हम विक को भी वैलिड कंसीडर मान सकते हैं। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चौक में हमको हमेशा क्लोजिंग आनी चाहिए कैंडल की, तभी हम उसको वैलिड मानेंगे। ठीक, तो हमने ये भी देखा कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट इस वाले कैंडल का जो ये अपर विग है और लोएस्ट पॉइंट इस वाले कैंडल का जो अभी लोअर विग है। ठीक, अभी इसका अपर मतलब जो भी अपसाइड का सबसे ज़्यादा वो है वो भी प्रोटेक्टेड है और जो जितना लोएस्ट का है वो भी प्रोटेक्टेड है, दोनों प्रोटेक्टेड हैं, तो ये वैलिड पुल बैक नहीं है। ठीक, अब क्या केस रहता है कि ये वैलिड पुल बैक हो जाता है। ठीक, अब हमको पहले हम ये समझ लें कि हमको इसके बेसिस पे इस वाले कैंडल ने, क्योंकि इसने हार्ड टॉप मोस्ट पॉइंट छुआ हुआ है। ठीक, अपर विग इसकी यहाँ तक गई है, ठीक, लोअर विग यहाँ तक गई है। ठीक, अब इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे, जो भी पुल बैक होगा या फिर जो भी होगा वो वैलिड नहीं होंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे वो सब, उनसे हमको उतना ज़्यादा वो हमारे ट्रेडिंग डिसीजन में, मतलब ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने में उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं। ठीक, वो एंट्री में हेल्पफुल होते हैं, वो आगे की टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक, अभी ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, अब क्या सीनेरियो रहता है तो ये वैलिड पुल बैक होता है। ठीक, अभी हम देखें तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हमको इसका लो जो है वो ब्रेक होना, अभी टॉप मोस्ट कैंडल ये है तो इसका लो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, तभी हम वैलिड पुल बैक मानेंगे। तो अगर इस रेड वाले कैंडल का लोअर वीक कुछ ऐसे आ जाता, यहाँ से ब्रेक कर देता इसके लोअर वीक को, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक होता, क्योंकि इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो ब्रेक हो चुका है, तो ये वैलिड पुल बैक हो जाता। लेकिन अभी जो केस है उसमें इसने ब्रेक नहीं किया। ठीक, अब अगर मैं इसको हटा दूँ तो अब देखेंगे कि अभी इसने इसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं किया। ठीक, तो पहला सिनेरियो तो ये हो गया कि ये जो रेड कैंडल है इसका विग इस वाले विग के नीचे आनी चाहिए थी, तो ये वैलिड पुल बैक हो जाता। ठीक, अगली बात करें, अगला सिनेरियो क्या है, तो ये ये रेड वाला कैंडल है, जो सेकंड रेड वाला कैंडल है, इसकी क्लोजिंग इस वाले रेड कैंडल की फर्स्ट रेड वाले कैंडल के नीचे आई है। ठीक, तो अगर जो फर्स्ट रेड कैंडल है उसका जो अपर विग है, उसका अगर अपर विग है जो वो ऊपर की तरफ होता, मतलब कि अगर इसको हम मार्क कर लें ये कुछ ऐसे होता। ठीक, तो अभी हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन सा कैंडल गया है, अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये रेड वाला कैंडल गया है, तो हम इसके हायर हाई और इसके लोअर लो के बेसिस पे पुल बैक आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है,
अभी इसको नहीं लेंगे हम, क्योंकि इसका जो हाई है वो टूट चुका है। इस वाले रेड कैंडल ने इसका हायर हाई ब्रेक करके अब अपना ये जो हाई है वो बना दिया है इस अपर वीक ने। तो अब हम इसके लो के ब्रेक होने का वेट करेंगे ताकि हम अपना जो है वो पुल बैक को आइडेंटिफाई कर सके। तो ये हमारा वैलिड पुल बैक होगा। प्राइस कुछ ऐसे, तो इस केस में प्राइस कैसे जाएगी, प्राइस इस यहाँ से स्टार्ट होगी, इस रेड वाले कैंडल के अपर विक तक जाएगी, फिर यहाँ तक आएगी इस वाले के लो तक, फिर ऐसे ये मूव कर देगी। ठीक, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक का सिनेरियो रहता है कि या तो जो भी हमारा टॉप मोस्ट कैंडल है उसके हम लो होने का, ब्रेक होने का वेट करते हैं अप ट्रेंड में। ठीक, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक हो जाएगा इस तरह। ठीक, लेकिन अभी ये वैलिड पुल बैक नहीं है, तो ये हमारा सिंगल लेग मूव ही माना जाएगा। तो ये कैसे मूव होगा, इसका कैसा मूव हम मानेंगे, तो इसका मूव एकदम सीधा रहेगा सिंगल मूव, क्योंकि इसका इस वाले कैंडल का लो और हाई दोनों प्रोटेक्टेड है। फिर यहाँ पे देखें तो इस वाले ग्रीन कैंडल ने इसका हाई तोड़ा है। ठीक, तो ये सिंगल लेग मूव ऐसे माना जाएगा। ठीक, इसमें कोई पुल बैक हम वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक, इसीलिए हमको वैलिड पुल बैक आइडेंटिफाई करना ज़रूरी रहता है। कई लोग क्या करते हैं कि इसको वैलिड पुल बैक मान लेते हैं और इसी के बेसिस पे अपना जो भी ट्रेडिंग डिसीजन है वो ले लेते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अप ट्रेंड में जो लोअर है, जो भी टॉप मोस्ट कैंडल है जिसका टॉप मोस्ट अपर वीक गया है या फिर क्लोजिंग आई या फिर जो भी हुआ है उसका लो ब्रेक होना ज़रूरी है, तो हम वैलिड पुल बैक मानेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे बुलिश बियर सिनेरियो की, ठीक, तो अभी हमारा सबसे लो, मतलब सबसे लो कौन सा कैंडल बना है, इस वाले कैंडल ने यहाँ पे लो बनाया, इस वाले कैंडल ने यहाँ पे हाई बनाया। ठीक, अब या तो ये अगर इसका लो ब्रेक कर देता, ठीक, ये अगर ये जो ग्रीन कैंडल है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, ये अगर इसका यहाँ पे लो, इसका लो अगर ब्रेक कर देता तो ये हमारा वैलिड पुल बैक होता। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसका देखा जाए तो सबसे लोएस्ट पॉइंट तक ये गई है। ठीक, ये वाली कैंडल को तब हम नहीं लेंगे, तब हम इस वाले कैंडल के बेसिस पे डिसीजन नहीं बनाएंगे, हम इस ग्रीन वाले कैंडल के बेसिस पे अपना डिसीजन लेंगे और पुल बैक जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी देखेंगे तो लो पॉइंट तक ये वाला ग्रीन वाली कैंडल गई है। ठीक, और फिर इसने इसका जो हाई है वो पुल बैक वो ब्रेक कर दिया। ठीक, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक है। ठीक, और एक और केस क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि ये विक अभी नीचे तक नहीं गई। ठीक, तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इसी रेड कैंडल को प्रिंसिपल कैंडल मानना है और इसके बेसिस पे हमको डिसीजन बनाना है। ठीक, पुल बैक का। तो अगर ये जो ग्रीन कैंडल का अपर विक है ये अगर इसको ब्रेक कर देती तो ये हमारा वैलिड पुल बैक हो जाता। तो प्राइस इस केस में कैसे मूव करती वो भी देख लेते हैं एक बार। तो प्राइस यहाँ से आती, प्राइस कुछ यहाँ से स्टार्ट होती, इस वाले पॉइंट तक आती। ठीक, फिर अभी इसका ब्रेक किया तो यहाँ तक गई और फिर यहाँ से यहाँ तक आई। ऐसे ऐसे हम वैलिड पुल बैक आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि अप ट्रेंड में हमको लोअर जो भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक गई कैंडल, वीक हो या फिर क्लोजिंग हो, उसका लो ब्रेक होना ज़रूरी है। ठीक, तो वो वैलिड पुल बैक बनाएगा कहलाएगा। और अगर जो भी बियरिश ट्रेंड है, अगर उसका जो भी लोएस्ट पॉइंट तक जो भी कैंडल गई है, लोएस्ट पॉइंट तक जो भी कैंडल गई है उसका अपर वीक या फिर क्लोजिंग जो है उसको ब्रेक होना चाहिए, या तो क्लोजिंग हो जाए तो वीक क्लोज कर दे, वो हमारा वैलिड पुल बैक वो कहलाएगा। ठीक, तो अभी हमने यहाँ पे रफली आइडेंटिफाई कर लिया कि वैलिड पुल बैक क्या है। अब हम लोग चलते हैं चार्ट में कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वैलिड पुल बैक क्या है और वैलिड इनवैलिड क्या है। ठीक, तो अभी देखते हैं चार्ट में हम लोग। तो अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ हमको वैलिड पुल बैक और इनवैलिड पुल बैक आइडेंटिफाई करना है। ठीक, तो अभी देखें हम लोग, तो प्राइस यहाँ से लेते हैं। ठीक, प्राइस में अभी टॉप मोस्ट कैंडल ये है, ये जो डोजी टाइप की बनी है यहाँ पे। ठीक, अभी इस वाले वीडियो में केवल हम लोग वैलिड पुल बैक और इनवैलिड पुल बैक आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, अभी देखें इसमें इस पे आप देखें तो ये डोजी बनी है, तो अभी इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, अभी हम इसका लो होने का ब्रेक करेंगे। ठीक, तो अभी यहाँ पे देखें तो इस वाले ग्रीन के ये जो रेड कैंडल है इसने ब्रेक कर दिया है इसका लो, और लो करते करते यहाँ तक आई। तो प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंगल मूव करेगी। ठीक, प्राइस कुछ ऐसे मूव करेगी। ठीक, प्राइस ने ऐसे मूव कर दिया। ठीक, अब क्या करें, अब क्या हम लें, अब हमारा प्रिंसिपल कैंडल ये हो गया क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट तक आया। अब इसका देखें कि अपर वीक जो भी मतलब हाईएस्ट पॉइंट है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है। ठीक, तो अब इसको ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो अभी ये जो ब्लैक वाली कैंडल है इसने यहाँ तक ब्रेक किया, इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं गया, तो हम इसको एक एज यहाँ पे तक मार्क कर लेंगे कि ये हमारा एक यहाँ तक मार्क गई, प्राइस भी। अब यहाँ से हम देखते हैं। ठीक, फिर प्राइस यहाँ तक आई, लेकिन अभी इसका लो ब्रेक की यहाँ पे। ठीक, फिर ये जस्ट अगली कैंडल अगर हम ब्लू कैंडल देखें, ठीक, अगर हम अगली जस्ट ब्लू कैंडल देखें, तो इसने इसका लो ब्रेक कर दिया। ठीक, तो ये लो बन गया। ठीक, फिर नया लो उस कैंडल, फिर उसकी अगली कैंडल ने नया लो ब्रेक कर दिया। ठीक, तो ये कैंडल बन गया। तो अगर हम यहाँ से देखें
तो प्राइस यहाँ से कुछ सिंगल लेग मूव दे रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब इस वाले कैंडल का, अब ये जो ग्रीन कैंडल ये हमारा प्रिंसिपल कैंडल हो गया। अब इसके बेसिस पे हम पुल बैक आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसका हाई टूट जाए तो हम पुल बैक ले लेंगे। तो हाई इसका इस ब्लू वाली कैंडल ने यहाँ तक तोड़ा, फिर इस ग्रीन ये जो ब्लैक वाली कैंडल है इसका अपर भी यहाँ तक गया, ठीक। तो अब इसको मार्क कर लेते हैं हम, ठीक। अब फिर इसका पुल बैक यहाँ पे आया। तो हमको वही देखना है कि जब भी अप ट्रेंड में अपर वीक का ब्रेकआउट आया तो वो अपर वीक मतलब जो भी अपर वीक है, अप ट्रेंड में अगर लोअर वीक ब्रेक हो गया है, ठीक, अगर वो वीक है क्लोजिंग है तो वो हमारा पुल बैक है, ठीक। अगर हम वही डाउन ट्रेंड की बात करें तो जो भी अप सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो भी सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जो भी कैंडल गई है उसका अपर साइड जो है वो ब्रेक होना चाहिए। अब वीक हो, वो क्लोजिंग हो, कुछ भी हो, उसका ब्रेक होना चाहिए तो हम वैलिड पुल बैक मानेंगे, ठीक। अब ये यहाँ तक आई प्राइस, ठीक। अभी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिंगल लेग मूव है, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिंगल लेग मूव है। क्यों, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले अभी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ तक अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे कि क्यों ये सिंगल लेग मूव है, क्या है, ठीक। अभी हम बात करें, ये हमारा टॉप मोस्ट कैंडल था। जूम इन कर लेते हैं, ठीक। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें। अभी हमारा टॉप मोस्ट कैंडल ये था, ठीक, क्योंकि इसकी पॉइंट यहाँ तक गई थी, ठीक। इसका लो का ब्रेकआउट आया यहाँ, इसने वीक ने ब्रेकआउट दिया यहाँ तक आया, ठीक। फिर ब्रेक किया इस वाले वीक का, अभी ये हमारा प्रिंसिपल कैंडल हो गया। फिर इसका ब्रेक ने इस वाले कैंडल ने दिया। फिर अब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया तो इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, इस वाले कैंडल ने दिया। फिर अब ये हमारा प्रिंसिपल कैंडल हो गया तो इसका ब्रेक यहाँ तक हो गया, ठीक। अब ये हमारा प्रिंसिपल कैंडल है। अब इसका अपसाइड का ब्रेकआउट है तो वो हम पुल बैक मानेंगे। इसने ब्लू वाले कैंडल ने दिया, फिर इस ब्लू कैंडल ने दिया, फिर इस ब्लू कैंडल ने दिया, फिर इस वाली ग्रीन ये जो ब्लैक कैंडल है इसने अपने अपर विक तक दिया, ठीक। अब ये सब जो है वो यहाँ पे देखें तो ये इसने लो बनाया। अब ये हमारा प्रिंसिपल कैंडल होगा, ठीक। फिर इसने लो बनाया यहाँ तक। यहाँ पे देखें तो कोई भी अपर साइड का रिजेक्शन नहीं आ रहा है, तो हम अपर साइड का ब्रेकआउट नहीं आ रहा, मतलब ब्रीच नहीं कर रही है, ब्रेक नहीं आ रहा है, तो हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर मानेंगे और इसको एक वन लेग मूव मानेंगे यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ पे देखें तो ये भी हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ब्लू वाले कैंडल ने इसका अपसाइड का ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ तक गया। अब ये हमारा ब्लू वाला कैंडल प्रिंसिपल कैंडल हो गया, ठीक। अब फिर इस ब्लू वाले ने ब्रेक दिया, फिर इस ब्लू वाले ने ब्रेक दिया, फिर इस ब्लैक वाले के अपर वीक ने ब्रेक दिया। तो कुछ इस तरह हम मार्क कर सकते हैं कि जो वैलिड पुल बैक है और इनवैलिड पुल बैक वो हम इस तरह मार्क कर सकते हैं, ठीक। अपर वीक और लोअर वीक प्रोटेक्टेड रहेगा तो वो हमारा इनवैलिड पुल बैक रहेगा। जैसे मैंने आप यहाँ पे आपको समझाया कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका ये टॉप मोस्ट कैंडल है, इसका अपसाइड भी अपर वीक प्रोटेक्टेड है, लोअर वीक प्रोटेक्टेड है, ठीक। तो अभी ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। सिमिलरली इसमें ये लोएस्ट कैंडल है, इसका अपर वीक भी प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ये हमारा पुल बैक हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर वही ये छोटा होता है तो ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं होता, ठीक। तो कुछ इस तरह हम वैलिड पुल बैक और इनवैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने अच्छे से आपको इलेबोरेट करके समझा दिया कि इनवैलिड पुल बैक और वैलिड पुल बैक क्या होता है। अब इसके बेसिस पे हम कैसे इंड्यूसमेंट और ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।